आज तो इतना बढ़िया मीठे में खाने के बाद मज़ा आ जाएगा। और कोई मेहमान आए और झट से बनाए तो मेहमान तो तारीफ़ करते ही रह जाएंगे आपकी। तो चलिए झट से बनाती हूँ फटाफट से एक बढ़िया सी रेसिपी जो मुंह में घुलने वाली है और मिनटों में बनने वाली है। तो जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। तो चलिए शुरू करती हूँ अपनी रेसिपी। तो ये मैंने 1.5 लीटर दूध लिया है गाय का और इसमें मैं छेना बनाऊंगी। तो ये एक नींबू मैंने निचोड़ लिया है और इसमें आधा चम्मच पानी डालकर, मतलब 1 चम्मच, और इस दोनों को मिक्स करके और इसमें दूध में मैं डालूंगी। दूध में डालने के बाद इससे क्या होगा कि दूध जो है हमारा फट जाएगा। तो मैंने इसमें एक उबाल पहले लगा लिया है और ठंडा करने के बाद फिर इसको मैं दोबारा फाड़ूंगी। अगर मैं कच्चे में फाड़ती तो महक हो जाती, लेकिन एक दूध में उबाल आने के बाद ही हमें नींबू या टाटरी जो भी डालना है वो एक उबाल करने के बाद ही डालना है ठंडा करके। अब मैंने फिर से इसे गैस पे रख दिया है नींबू डालने के बाद अपना नींबू का रस, और ये देखिए छेना बनके मेरा तैयार है। ये इतना बढ़िया फटा है क्योंकि इस तरह से बनाते हैं तो एक एक कण बिल्कुल बढ़िया छेना बनता है और पानी अलग हो जाता है इसका। तो अब देखिए मैंने सफ़ेद कपड़ा लिया है मलमल का, जो कि सूती कपड़ा है। उसमें हम इस अपने छेना को छानूंगे। छेना छानने के बाद इसका जितना भी पानी है एक्स्ट्रा वो सब निकल जाएगा। और इस तरह कपड़े में मैंने छन्नी में लगाया और इस तरह से मैंने छाना। बहुत ही बढ़िया एकदम से कपड़ा में पानी निचड़ गया और छेना बन के मेरा बहुत ही बढ़िया तैयार हुआ है। मैंने 2 तरह का छेना बनाया है। एक मेरे पास खुद भैंस का दूध था जो हमारे घर में डेली आता है, उसी का बचा हुआ थोड़ा उससे निकाला है। और मैंने 1.5 लीटर गाय का दूध मंगाया था, जो घर का ही गाय का है, जिसके मतलब थैली वगैरह का नहीं, प्योर गाय का दूध। तो वो दोनों को ही निकाला है। और अब मैं सादा पानी डालकर साफ इसको अच्छे से धो लूँगी, जिसमें इससे नींबू की खटास बिल्कुल ना रहे। तो ये मैंने नींबू का खटास निकाल दी है और मेरा छेना बनके तैयार है। तो देखिए दोनों में फ़र्क ये है कि गाय का दूध का जो छेना है वो बिल्कुल सॉफ्ट है, बहुत ही बढ़िया। और जो भैंस के दूध के छेना है वो थोड़ा सा टाइट है, हल्का सा। तो 19-20 दोनों में अंतर है। ये देखिए मैंने गाय का दूध का निकाला है और वो भैंस के दूध का। तो इस तरह से मैंने एक थाली में रखा है। और थोड़ा मेरे पास पनीर रखा है, मैंने मंगाया था पनीर, तो कुछ तो यूज हो गया और थोड़ा 250 ग्राम पनीर मेरे पास रखा है, उसे भी मैं इसी में ही डालूँगी। तो इस तरह से देखिए मैं दोनों छेना एक साथ मिला लिए हैं और दोनों में अंतर आ रहा होगा, एक पीला पीला और एक सफ़ेद वाइट वाइट। तो यही अंतर होता है। और थोड़ा सा सॉफ्ट में और टाइट में भी अंतर होता है। तो ये देखिए पनीर मैंने ले लिया है और इसमें मैंने बड़ी परात ली है क्योंकि थाली में काम नहीं चल रहा था। तो इस तरह से मैं अब इन तीनों को मैं एक साथ मिक्स करूँगी बहुत अच्छे से। बिल्कुल इनका एक सॉफ्ट डो बना लूँगी। जिस तरह से आटा हम लगाते हैं इस तरह से सॉफ्ट बिल्कुल हो जाएगा। और इस तरह से मुझे अच्छे से मसलना है, कम से कम 5 या 7 मिनट। मसलने के बाद देखिए मैंने उसे छोड़ दिया है। अब मैं आगे बढ़ती हूँ तो अपनी आगे की तैयारी करूँगी। तो ये मैंने भैंस का दूध लिया है और इस दूध को मैं 1 से 1.5 लीटर दूध लूँगी। आप जितना चाहो उतना ले सकते हो। मैं 1 से 1.5 लीटर दूध ले लूँगी और इसको मैं बॉयल होने तक, गाढ़ा होने तक उबालूँगी अच्छे से। इसे अच्छे से उबालूंगी और इधर उधर मैं चाशनी भी तैयार करूंगी। पनीर को मसल के इस तरह से ही छोड़ दिया है 5 मिनट के लिए, इतने मेरी चाशनी तैयार होती है। तो दूध में उबाल आने के बाद इसमें मुझे चीनी या कुछ नहीं डालना है, सिर्फ उबालना है इसे गाढ़ा होने तक। अब देखिए मैं बना रही हूँ चाशनी, क्योंकि दूध को मैंने रख दिया है दूसरी गैस पर। और ये मैंने 500 ग्राम चीनी ली है और इसमें मैं 1 से 1.5 गिलास पानी डाल दूँगी, यानी कि 2 कप मैंने 1.5 गिलास पानी लिया है। और मुझे इसमें चाशनी बनानी है, एक तार की चाशनी नहीं बनानी है, खाली इसमें उबाल आना है। बस उबाल आ जाए उतनी ही हमें चाशनी चाहिए। इसमें थोड़ी सी मैदा या दूध डाल दूँगी
जिससे इसकी बिल्कुल अच्छे से मैली उतर जाएगी और हमारी चाशनी एकदम सफ़ेद हो जाएगी। तो ये मेरी चाशनी भी तैयार हो जाएगी बनने के बाद, और दूध भी उधर गाढ़ा हो रहा है। बहुत फटाफट से सारी चीज़ें बन जाती हैं और ज़्यादा टाइम नहीं लगता। कोई मेहमान आए बाज़ार से क्यों मंगानी, घर पर ही बनाइए, बढ़िया एकदम मस्त मस्त रसमलाई बनेगी। चाहे तो आप वाइट रसगुल्ले बनाइए, रसमलाई कहिए। वाइट रसगुल्ले में दूध का इस्तेमाल नहीं होता है और रसमलाई में दूध का इस्तेमाल होता है। हमारी चाशनी उधर तैयार हो रही है, को तैयार करते हैं जल्दी से मावे इस पनीर को। हमें छेना तैयार करना है, तो इसमें मैंने आधा चम्मच बेकिंग पाउडर और आधा चम्मच मीठा सोडा डाला है और 50 ग्राम मुझे इसमें मैदा डालनी है। तो मैं मैदा को थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी। 3 चम्मच बड़ा चम्मच मैंने लिया है, 3 चम्मच डाल दिया है। अब इसे मैं अच्छे से मसल के सारी मैदा को डाल के एक डो अच्छे से बिल्कुल सॉफ्ट डो बना लेना है। देखिए कितना बढ़िया डो मेरा बनके तैयार है छेना का, कोई कह ही नहीं सकता कि ये छेना है। अब मेरी देखिए चाशनी तैयार है। इस पर जितनी मैली आ रही है मैं चमचे से निकाल दूंगी और मैली हमारी मतलब चाशनी हमारी बनके एकदम बढ़िया तैयार है, बिल्कुल फटाफट। इसमें ज़रा सा फ्रूट कलर डाल देंगे, कलर के लिए येलो कलर आ जाएगा इसमें, ऑरेंज ऑरेंज बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। और इसमें दूध में भी मैंने हल्का सा डाल दिया है, क्योंकि केसर हो तो आप केसर भी डाल सकते हैं, मेरे पास केसर नहीं है। अब इसकी मैं छेने की अपनी छोटी छोटी लोई बनाकर छोटे छोटे रसगुल्ले बना लूँगी। मोटे मोटी छोटी छोटी गोली बनानी है, क्योंकि ज़्यादा बड़ी बनाने से ये डबल हो जाती है। तो मैं दोनों तरह की बनाऊंगी, छोटी भी और बड़ी भी। आप इतना बड़ा साइज बनाना चाहो उतना बड़ा बना सकते हो। तो मैं छोटी ही गोली बनाऊंगी इस तरह से, देखिए। और इस तरह से ये डबल हो जाएंगी जब हम चाशनी में इसे डालेंगे, तो ये बहुत ही जल्दी फूलती हैं और इतनी बढ़िया बनती हैं। एक बात ध्यान रखनी है, जब हम छेना को मसलेंगे तब हमें इसमें कुछ नहीं डालना, और जब हमारी चाशनी और दूध तैयार हो जाएगा, चाशनी और दूध तैयार होने के बाद जब हम इसे गोली बनाने लगेंगे, उससे 2 मिनट पहले ही हमें मैदा और बेकिंग पाउडर को इसमें डालना है और ये अच्छे से बिल्कुल मिक्स करके और बढ़िया से इसकी एकदम से हमें बनाने लगने हैं रसगुल्ले, मतलब अपनी रसमलाई जो भी बनाने हैं वो हमें तुरंत के तुरंत ही बनाने हैं। तो चलिए देखिए बन गए हैं और अभी ने मैं तुरंत चाशनी में डाल दूंगी। चाशनी मेरी तैयार है, एक उबाल आ चुका है चाशनी में, और देखिए चाशनी में उबाल आ ही रहा है। गैस को हमें तेज़ ही रखना है, गैस हमें धीमी नहीं करनी है। और इधर मेरा दूध भी बिल्कुल तैयार हो चुका है, गाढ़ा हो रहा है बिल्कुल बढ़िया से। एक साथ सारे काम कर लेते हैं, ऐसा नहीं है कि बार बार झंझट, ये काम ये करो। तो सबसे पहले ये काम देखिए उबाल आ चुका है और इसको मैंने ढक के 5 मिनट के लिए पकानी है। और ये रसमलाई एकदम फूल के बहुत ही बढ़िया हो जाएगी। और इतने मैं अपनी सारी गोली बना लेती हूँ। और ये देखिए मेरी रसमलाई पक के बिल्कुल तैयार है एकदम से। अब मैं इन्हें निकालूंगी आराम से चमचे की सहायता से और अपने दूध में मैं इसे डाल दूंगी। दूध में इन्हें डालती रहूँगी साथ के साथ। और जो इन्हें निकाल के बहुत आराम से निकाल ली हैं, ध्यान से कि चमचा की मदद से कहीं ये फट ना जाए। वैसे हमारी बिल्कुल भी नहीं फटी है रसमलाई, देखिए बहुत ही बढ़िया है। और इस तरह से मेरी रसमलाई बनके तैयार है। दोस्तों कैसी लगी आप सबको रेसिपी वो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और अब मैं इन्हें फ्रीज में रख दूँगी और ठंडा होने के बाद हम इसे सर्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ती हूँ अपनी वीडियो के एंड की तरफ। तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करके जाना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। दोस्तों फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी।